जून की आज 6 तारीख है और हमारे यहाँ झांसी में जो टेम्परेचर आजकल चल रहा है वो 45 डिग्री चल रहा है। तो कल भी 45 डिग्री टेम्परेचर था। खूब गर्मी हो रही है। 45 डिग्री कोई कम नहीं टेम्परेचर होता, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गर्मी होती है। हालांकि इससे पहले जो 48 के करीब भी गया है हमारे यहाँ टेम्परेचर, बट अभी भी बहुत गर्मी बनी हुई है। तो ये जो खूबसूरत ये प्लांट्स मेरे देख रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले मैंने 3-4 हाँ, मेरे ख्याल से 2-3 दिन, मुझे ध्यान नहीं है, आप चेक कर लेना, मैंने वीडियो डाला था। तो मैंने गार्डन का छोटा सा अपडेट भी दिखाया था। उसमें मैंने दिखाया था कि आज मैंने क्या क्या काम किए हैं। तो उसमें मैंने ये सीड भी दिखाए थे इस चीज़ के लगे हुए। तो चलिए आप तब तक गैस करिए कि ये किस चीज़ के सीड्स ग्रो हुए हैं। तो मैंने इन्हें 2 जून को ग्रो किया था और 5 जून की सुबह ये कल जो इनका जर्मिनेशन ये स्टार्ट हो गया। तो आज 6 तारीख को ये इस तरह से हैं। तो इनके जो सीड्स हैं मैं साल में 2 बारी ग्रो करना पसंद करती हूँ। एक तो अभी जून में, तो ये 3-3.5 महीने में, जो 3.5 महीने में करीब फूल देना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सितंबर अक्टूबर महीने में आपके गार्डन में इनके खूब सारे फूल लगे हों, तो अभी आप इन्हें ग्रो कर दीजिए। और दूसरा टाइम जब मैं इन्हें ग्रो करती हूँ, मैं सितंबर अक्टूबर में करती हूँ। तो फिर सर्दियों में भी हमारे गार्डन में इनके खूब सारे फ्लावर्स लगे रहते हैं। तो इनकी सबसे ख़ास बात ये रहती है कि ये बड़े ही हार्डी प्लांट्स हैं और इन्हें आप जो घर में मिले वेस्ट मटेरियल, तो ये 3 किलो का जो बैग है, ये मैंने, ये देखिए, ये लिखा है 2 तारीख को ग्रो किए थे और ये 5 को इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है। तो ये 3 किलो का जो बैग है, ये कैट फूड आता है इसमें, या फिर आपके घर में आटा बैग हो, जो भी वेस्ट मटेरियल हो, तो ये प्लास्टिक बैग में भी अच्छे से चलते हैं। चाहे आप मिट्टी के उसमें पॉट में लगाएं, उसमें भी अच्छे से चलते हैं, और प्लास्टिक वाले पॉट में भी अच्छे से चलते हैं। बड़े से बड़े पॉट में भी कुछ एक प्लांट्स लगा सकते हैं, और छोटे से छोटे पॉट में, जैसे कि 1 लीटर का डिब्बा पेंट वाला, उसमें एक जो आप इसका पौधा लगा सकते हैं। 4 या 5 इंची वाले पॉट में भी आप इसका एक पौधा लगा सकते हैं। तो खूब फूल जो हैं भर भर के आते ही रहते हैं। नीचे से खिलना शुरू होते हैं और ऊपर जाके खिलते ही रहते हैं धीरे धीरे धीरे। हर रोज़ ही ढेरों फूल इसके आते हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ ही गए होंगे। वैसे मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी, और सर्च करना चाहते होंगे तो आप सर्च भी कर सकते हैं। चलिए, अब क्या छुपाना है, मैं बता ही देती हूँ कि ये किस चीज़ के ये पौधे हैं। मैं बात कर रही हूँ अफ्रीकन हिबिस्कस। हो सकता है कि आपने ये यहाँ से पढ़ भी लिया हो। ये मैंने बैग ऐसे करके दिखाया, ये इसमें कैट फूड आया है। तो इसे कैनफ के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बारे में खूब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। कैनफ डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखे तो उस पर ये वीडियोस आ जाएंगे। अगर आप अभी लगा देते हैं तो फिर इसके फूल लगा लीजिए, हिसाब जून जुलाई अगस्त सितंबर 3.5 महीने में फूल आ जाएंगे इसके। और अगर आप जून के एंड में भी लगाएंगे तो उसी हिसाब से फूल फिर इसके इतने टाइम में आ जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको बता दिया है। और मिट्टी की बात बताऊं तो मिट्टी बस हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की मिट्टी में ये लग जाते हैं। और मिट्टी जो है भुरभुरी जैसी होनी चाहिए। तो मैंने तो अभी जो ये सीजनल, अभी देखो उग ही रहे हैं, कुछ कुछ मैंने ऐसे ही दबा दिए थे। तो मैं इतने सारे पौधे जो चलने दूंगी, और ये इतने सारे हैवी मतलब हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं कि ये लुढ़कते हैं, फिर इनको सपोर्ट लगानी पड़ती है। तो थोड़े से बड़े हो जाएं तो लकड़ी से सपोर्ट लगा दें। और अभी फ़िलहाल बैग जो मैंने इसका नेट के नीचे ही रखा हुआ है। और धूप का टाइम बताऊं, अभी तो जो आपने नेट के नीचे ही रखना है। जब बरसातें वगैरह शुरू हो जाती हैं, नेट हट जाता है, तो फिर आपने जो है 3-4 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी है सुबह की। और सर्दियों के दिन तो जब आप लगाते हैं तो फिर आप तब भी आप हाफ डे सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि फूल जो इसके हैं, फूलों की लाइफ सिर्फ 1 दिन ही इनकी होती है। पर खूब सारे फूल लगे हुए बड़े अच्छे लगते हैं। और 2-3 कलर में ये आते हैं, ये मैरून रेड जैसा ऐसा कलर होता है, और एक इसमें थोड़ा भिंडी के फूल जैसे होते हैं ना, येलो कलर के, उस तरह से, और वाइट जैसा ऐसे होते हैं।
तो इस तरह से ये मैंने सीड निकाल दिए हैं। तो इसमें जो बाल ये छोटे छोटे लगे रहते हैं, कांटे जैसे चुभने वाले होते हैं, ध्यान से निकालना। तो इसी तरह से ये 5-6 सीड जो है मैं इस बैग में, ये एक और टॉम के लिए फूड आता है, तो ये 5-6 सीड मैं इसमें ऐसे ही डाल दूँगी। ये ऐसे इस तरह से ये डाल दूँगी और 2 दिन में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इतने ही चलने दूँगी। तो आपने मेरे उसमें देखे होंगे, अगर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो कोई अद्धा पुद्धा ट्रांसप्लांट भी कर, और बहुत ही जल्दी ये, जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है तो ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं। और चाहे तो मिट्टी की लेयर इसमें कर सकते हैं। मैं ऐसे ही दबा दूँगी इसको इस तरह से, और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है, क्योंकि जब इसके पौधे बढ़ने लगते हैं तो फिर वो जब धूप मिलती है तो थोड़ा मुरझाने लगते हैं, और जब फूलों का टाइम एकदम से आता है तो फिर इसके जो पौधों को अच्छे पानी की ज़रूरत होती है। और लोग जो हैं इसके पत्तों का साग भी बनाते हैं, सब्जी के तौर पे खट्टापन होता है उसमें, वो चटनी वगैरह साग वगैरह बना के खाते हैं। और खूब पानी दे देना पहली बारी। और जो किसान लोग हैं इसकी खेती, वो उसके लिए जूट के लिए करते हैं। तो एक ये छोटा सा पोट है, ये इतना सा पोट है, 4 इंची का होगा या 5 इंची का होगा। तो इसमें मैं एक जो है बीज, चलो 2-3 डाल देती हूँ, हो सकता है एक आधा उगे ना। वैसे तो उगाते हैं इनके बीज। तो बीज को आपने ये आधा इंची का ऐसे दबा देना है, इस तरह से दबा देना है, अंदाजे से दबा देना है। तो अभी मैं और देखूँगी, जो मेरे पास बैग खाली पड़े हैं तो उनमें लगा दूँगी, क्योंकि गार्डन में जब फूल आते हैं तो फिर बहुत अच्छे लगते हैं भरे भरे। तो मैं इसमें अभी अच्छे से पानी दे देती हूँ और फिर छाया में नेट के नीचे रख देना है। चाहे तो आप इसकी मिट्टी को ऐसे कर लो, ऐसे ऊंचे नीचे कर लो, क्योंकि इसके सिर यहाँ कहीं अपने आप गिरे हुए होते हैं। तो आजकल वो मैंने दिखाए थे ना बीच में, ये खूब इसके पौधे जो तैयार होना शुरू हो जाते हैं। तो 4 इंची पोट में भले ही मैंने 2 सीड लगा दी हैं, बट मैं एक ही पौधा उसका रखूँगी। तो अभी देखती हूँ वो दोनों निकल जाते हैं कि नहीं। अगर बाई चांस कोई सीड अगर आपका नहीं निकलता है तो आप साथ के साथ उन्हें फिर से डाल सकते हैं, क्योंकि 2 दिन में इनकी जर्मिनेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप इन्हें छोटे से छोटे पोट में लगा सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी। वैसे मैंने पूरी जानकारी दे दी है। बड़ा हार्डी प्लांट है, और मैंने कई भाई बहनों को जब कॉन्टेस्ट रखा था तो इसके सीड्स भी दिए हैं। तो आप फिर अभी ग्रो कर दीजिए। नमस्ते जी, शुक्रिया।